हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका द बायोवाला में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर के जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसी का 5वां लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन को। ठीक है, इससे पहले चौथे वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था 4 नंबर लेक्चर में गुरु बीजाणु धानी यानी बीजाणु को पढ़ा था। ठीक, और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, ठीक, पूरी प्रक्रिया। और इसके बाद में दूसरा बनता है जो आपका भ्रूण कोश बनता है, ठीक है, या परिपक्व जो गुरु बीजाणु धानी जो बनेगा उसमें जो आपका गुरु बीजाणु जो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो से एक पूरा, ठीक, वो कैसे दिखेगा, वहाँ तक हम लोग स्टडी करेंगे आज। ओके, तो स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। ठीक, तो आप लोग साथ में कॉपी पेन लेकर ही बैठेंगे, ठीक, हमारे साथ में नोट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग पड़ी हुई है आपकी गुरु बीजाणु जनन। ठीक, तो गुरु बीजाणु जनन की डेफिनेशन लिखेंगे तो परिभाषा तो सिंपल छोटी सी हो जाती है। ठीक है, क्या बोलेंगे? गुरु, इसमें लिखेंगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित, ठीक है, लिखेंगे अगुणित गुरु बीजाणु, अगुणित गुरु बीजाणु बनने की, गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को, ठीक है, प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? आपने लिखा होगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम लिखेंगे गुरु बीजाणु, मैंने मेगा हो जाएगा आपका एम, और बीजाणु बोलेंगे एस, ठीक है, और एम, या बोल सकते हैं आप MSC बोल सकते हैं, MSC, ठीक है, गुरु बीजाणु मेगा स्पोर सेल्स, या इसी का नाम हो जाएगा MMC, ठीक, MMC करके भी इसी को बोल सकते हैं। तो इससे शॉर्ट में बोलेंगे MMC या MSC, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? MSC हो जाएगी आपकी मेगा स्पोर सेल्स, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका मेगा मदर सेल्स, ठीक, मेगा स्पोर मदर सेल्स, इसको जो मेगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक। तो इस ये कैसी होती है आपकी? ये जो संरचना होती है ये आपकी द्विगुणित संरचना होती है, द्विगुणित, तो द्विगुणित संरचना होती है। इससे क्या होता है? आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके बाद क्या होता है? यही आपकी एक अगुणित संरचना बना दी जिसे बोलते हैं गुरु बीजाणु, ठीक है, क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु। तो इस प्रक्रिया को किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है? तो उस प्रक्रिया कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, ठीक। अब लिखेंगे इसमें ये जो डेफिनेशन लिखी हुई छोटी सी, लेकिन इस प्रोसेस को होने में, कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। तो एक एक करके हम पहले समझेंगे कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन सी सेल्स ऐसी होती हैं, ठीक। तो थोड़ा सा मैं कल आपको रिवाइज कराऊंगा जी, कल वाला पढ़ा था हम लोगों ने। तो कल आपने पढ़ा था, ठीक, जो कल आपने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो कल जो पढ़ा था हम लोगों ने वो कुछ ऐसा एक बीजांड पढ़ा था, ठीक, क्या पढ़ा था? बीजांड। इस बीजांड में क्या था आपका? इस बीजांड में यहाँ पर जो आपका था ये पूरा जो सेल्स थी, कोशिकाएँ थी, जिसे मैंने बोला था बीजांड काय, ठीक है, ये जो अंदर जो भरा रहता है, ठीक है, ये अंदर वाले में क्या थी? इस अंदर वाले पोर्शन को मैंने बोला था बीजांड काय, बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर ही क्या होता है आपका?
भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश, ठीक, भ्रूण कोश। अब समझेंगे बात को। तो होता क्या है, जैसे ये भाग होता है बीजांड द्वार वाला, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। तो होता ये है बेटा, इसमें जो कोशिकाएं होती, बहुत सारी कोशिकाएं होती, लेकिन इसी में से एक कोशिका जो होती कुछ विभेदित होकर, ठीक है, आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है और अन्य कोशिकाओं से थोड़ी अलग दिखती है, अन्य कोशिकाओं से थोड़ी अलग दिखती है, ठीक है। वो क्या करती है, आपका थोड़ा सा साइज बढ़ाती है, ठीक, साइज बढ़ाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो कोशिका जो होती है, आप देखेंगे इसमें बीजांड काय में उपस्थित, बीजांड काय में उपस्थित, ठीक है, बीजांड काय में उपस्थित बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार जो मैंने लिखा ये वाली कोशिका, बीजांड द्वार होता है इसी की ओर, बीजांड द्वार की ओर वाली कोशिका, वाली कोशिका विभेदित, विभेदित हो जाती है, ठीक, कितना लिखेंगे, विभेदित हो जाती है, विभेदित होकर या हो जाती है, चलो मैं लिखूंगा विभेदित हो जाती है, ठीक। तो अब ये विभेदित कोशिका हो जाती ये वाली। तो अब ये क्या करेगी, सबसे पहले क्या करती, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। जो विभेदित कोशिका हो रही है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा, ये कोशिका जितने गुणसूत्र होंगे वो सेम रहेगी, मतलब ये आपकी द्विगुणित होती है तो द्विगुणित ही रहेगी। और थोड़ा ध्यान रखेंगे इसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सारी द्विगुणित ही कोशिकाएं हैं। अगुणित जब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसमें कौन सा विभाजन ना हो जाए, अर्धसूत्री विभाजन ना हो जाए, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ही क्या होगी, जो कोशिका आपकी अगुणित होती है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो विभेदित कोशिका होती है इसमें होता है आपका समसूत्री विभाजन। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें डायरेक्ट थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ये आपकी कोशिका थी विभेदित कोशिका, इसका मतलब था एक केंद्रक, ठीक, इसको हटा देंगे, इसको यहाँ समझेंगे। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। तो समसूत्री जब विभाजन होता है तो क्या होता है, इससे कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। कितनी बन जाती हैं, दो कोशिकाएं। तो इन दो कोशिकाओं के नाम याद रखेंगे। एक कोशिका होती प्राथमिक भित्ति कोशिका, क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है। इसके बाद में ये जो कोशिका होती दूसरी जो बनती है इसे बोलते हैं प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका बोलेंगे, प्रपशु कोशिका, ठीक है, या बोलेंगे आर्कियोस्पोरल सेल्स, ठीक। इसका कोई यहाँ पर काम नहीं रहता है, मेन सेल्स होती है ये प्रपशु कोशिका, ठीक है। प्रपशु कोशिका होती यही जा करके कौन क्या बनाती है आपकी, या MSC सेल्स या बोलेंगे MMC, ठीक है, ये सेल्स बनाती है, या बोल सकते इसी को बोल सकते ये कोशिका होती है, ठीक, क्योंकि यही कोशिका आगे जा करके विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, तब जा करके क्या बनेगा, आपका गुरु बीजाणु बन जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से समझ गए कि एक कोशिका थी कौन सी, विभेदित कोशिका, उसने क्या किया, फर्दर जा करके समसूत्री विभाजन किया, दो कोशिकाएं बनी, दो कोशिकाओं में फिर क्या हुआ, प्राथमिक कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका बनी, दूसरी कौन सी, प्रपशु कोशिका बनी। अब ये यहाँ पर कौन सी कोशिका बन गई है, प्रपशु कोशिका बन गई है, ठीक है। अब इसको मिटाएंगे हम यहाँ से और फिर आगे समझाएंगे इसी यहीं पर। देन क्या होता है बेटा, जो आपकी प्रपशु कोशिका है, ठीक है, कौन सी कोशिका है, प्रपशु कोशिका जो है, जिसमें क्या है, एक केंद्रक है। और अभी तक ध्यान रखना ये कैसी होती है, 2 वे नहीं होती है, मतलब बोले तो द्विगुणित होती है, ठीक है, द्विगुणित होती है। इसमें क्या होगा, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। ये कोशिका क्या करती, यहाँ से इसमें बेटा होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कितनी कोशिकाएं बनेगी, तो बोलेंगे 4 कोशिकाएं बनेगी, ठीक है, 1 2 3 4, और चारों में जो गुणसूत्र संख्या होगी वो कितनी होगी, n होती है, ठीक। लेकिन होता क्या है, 3 कोशिकाएं होती हुई नष्ट हो जाती हैं, 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई, एक कोशिका जो बचती है
इसे बोलते हैं क्रियाशील कोशिका। क्या बोलेंगे? क्रियाशील कोशिका बोलेंगे। यही क्रियाशील कोशिका कौन सी? ये वाली। ये तो नष्ट हो गई, इसे क्रॉस कर दो। ये क्रियाशील कोशिका जो होती है, इसमें क्या होता है, फिर से इनमें विभाजन होता है। लेकिन अब जो विभाजन होगा वो कोशिका विभाजन नहीं, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होगा, कंप्लीट कोशिका विभाजन नहीं करेगी। अब विभाजन होगा केवल केंद्रक के विभाजन होगा। ठीक, तो अब कोशिका आपकी आ गई यहाँ पर, ये वाली कोशिका मैंने यहाँ पर रख ली। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ से, ये कोशिका एक बार विभाजन करती है तो कितने केंद्रक बनाती है? 2 केंद्रक। और वो जो केंद्रक 2 बनते हैं वो ध्रुव की ओर, एक एक ध्रुव की ओर क्या जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम गोल ना बना के थोड़ा सा ऐसा करके बनाएंगे। ठीक है, ऐसे इस शेप में। अब थोड़ी सी कहानी समझने में आसानी रहेगी। ये कोशिका क्या करती है आपके लिए, ऐसी बनेगी तो एक केंद्रक से दूसरा केंद्रक बना, तो केंद्रक कैसे चले गए? ध्रुव की ओर चले गए। ठीक, अगेन फिर से केंद्रक विभाजन होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से 2 केंद्रक से कितने बन जाएंगे? 4 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, एक इससे बन गया, एक इससे, 2 पहले से, तो कितने बन गए? 4 केंद्रक। ठीक, अगेन अब क्या होगा, फिर से एक बार इनमें विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन फिर से होगा इन्हीं में। तो अब क्या बनेगा, यहाँ से आपका 1 2, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ऐसे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। ठीक, अब 4 से कितने हो गए? 8 केंद्रक हो गए। 4 से 8 केंद्रक हो गए। अब क्या होगा, जब केंद्रक 8 विभाजन हो जाएंगे, टोटल केंद्रक यहाँ से 1 था, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, और 4 से कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक, अब होगा क्या, अब यहाँ से जब 8 केंद्रक बन जाते हैं तब क्या होगा, यहाँ से आपका जो कोशिका द्रव्य होता है, क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, आपका विभाजन शुरू होता है। कोशिका द्रव्य में विभाजन शुरू होता है। अब जो कोशिका विभाजन जो होता है यहाँ से शुरू, तब क्या बनता है, यहाँ देखेंगे, देखिए ये वाली सेल्स अलग बन जाएगी, ये अलग बन जाएगी, और ये अलग बन जाएगी। ऐसे ही क्या होता है, ये वाली सेल्स अलग बन जाती है। ठीक है, ये और ये, एक ये बना लेगी, एक ये बना लेगी, और एक ये बन जाएगी। यहाँ पर भी कितने बन जाएंगे आपके सेल्स देखेंगे। और एक ये पूरा जो बन जाएगा, ये वाली सेल्स यानी बीच वाली, जो आपके ध्रुवीय कोशिकाएं, जो ध्रुवीय केंद्रक थे बीच वाले, ये एक अलग कोशिका बना लेंगे। तो अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काउंट करेंगे तो बेटा देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो टोटल जो है आपके कोशिकाएं कितनी हैं, तो 7 कोशिकाएं हैं। क्या बोलेंगे? 7 कोशिकाएं हैं। मतलब ये जो संरचना बनेगी वो 7 कोशिकीय है। ठीक है, और केंद्रक कितने हैं, तो केंद्रक 3 ये 6, और बीच में 2, तो कितने हो गए? 8। तो इस संरचना को बोलते हैं 7 केंद्रकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। 8 केंद्र की संरचना होती है, 8 केंद्रकीय। ठीक है, क्या बोलेंगे? 8 केंद्रकीय संरचना होती है। तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस चलता है, तब जाकर के क्या बनता है, आपका गुरु बीजाणु जनन होता है। अब यहाँ पर थोड़े से नाम लिखेंगे इनके, कि नाम क्या है, स्पेशल नाम पढ़ेंगे इनके। तो नाम की जो बात करेंगे, ये जो नीचे वाली सेल्स होती हैं, नीचे वाली, ये वाली, ठीक है, पेन चेंज करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिख सके। तो ये नीचे वाली जो कोशिकाएं होती हैं, 1 2 3, इन तीनों क्या बोलते हैं, ये आपके कैसे होते हैं, अंड उपकरण होते हैं। अंड उपकरण कोशिकाएं, अंड उपकरण कोशिकाएं। ठीक, या एग अपरेटस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? एग अपरेटस बोलते हैं, अपरेटस। ठीक है, और जो बीच वाली जो कोशिकाएं होती ये वाली, इन्हें बोलेंगे पोलर सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? पोलर सेल्स बोलेंगे। और ऊपर वाली जो अपोजिट होती है, ऊपर वाली, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? एंटीपोडल सेल्स। ठीक, एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स को हिंदी में बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, प्रतिमुखी, यहाँ पे लिख देंगे प्रतिमुखी या मुख, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाएं। तो
ये प्रोसेस जो होता है, ठीक है, इससे आप शब्दों में कैसे लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है आपका गुरु बीजाणु जनन क्या है समझाइए, और ये क्वेश्चन आपका एटलीस्ट 3 नंबर से नीचे नहीं आता है। ठीक, तो 3 नंबर में केवल ऐसा थोड़ी कि आपने इतना लिख दिया है ना, तो इसके लिए क्या है, जितना भी प्रोसेस मैंने बताया ये सब इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक, तो एक बार आप इसे देख लेंगे डायग्राम को जो मैंने समझाया है, इसके बाद मैं आपको लिख के दूंगा कि आप इतने इतने पॉइंट नोट करिए इसमें। ठीक, तो अब इसको मिटाएंगे, इसके बाद में आगे की स्टोरी देखेंगे। ये हटा देंगे और अब यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ, तो अब यहाँ से आगे के जो लिखेंगे पॉइंट लिखेंगे कि हमें लिखना कितना है, ठीक, और कैसे लिखना है। ये तो सब जब लिख दोगे ना ये सारी चीज़ें, बाद में ये डायग्राम बना दोगे, आपको एटलीस्ट जितने फुल मार्क्स में होगा, मतलब आप समझिए आपका 5 का है, 3 का है, 2 का है, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पहली बात 2-3 नंबर से कम से आता ही नहीं है, 3 नंबर से कम आने कोई सवाल बनता ही नहीं है। ठीक, और कितना लिखेंगे तो अब देखेंगे इसमें। तो मैंने क्या लिखा है, हमें बीजांड काय में उपस्थित बीजांड द्वार की ओर वाली जो कोशिका होती है वो विभेदित हो जाती है। ठीक है, विभेदित हो जाती है सर्वप्रथम इसमें। ठीक है, अब पॉइंट लिखेंगे सर्वप्रथम इसमें, किसमें, जो मैंने बोला था जो विभेदित कोशिका हो रही, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप 2 ऐसे लिखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका एवं प्रपशु कोशिका, क्या लिखेंगे, प्रपशु कोशिका का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। ठीक है, 2 कोशिकाएं बनती हैं, कौन कौन सी, प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्रपशु कोशिका। ठीक है, अब लिखेंगे पुनः प्रपशु कोशिका में, प्रपशु कोशिका में, प्रपशु कोशिका में अर्धसूत्री लिखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, प्रपशु कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित, देखो 4 तो बन रही, लेकिन कैसी बन रही है, तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, इनमें से 3 होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, तो आप क्या लिखोगे, इनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं, 3 कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, शेष एक कोशिका को, जो शेष एक बचती है उसे क्या कहते हैं, शेष एक कोशिका को क्रियाशील कोशिका कहते हैं, क्रियाशील कोशिका कहते हैं। ठीक है,
तो क्या मैंने बोल दिया, 3 नष्ट हो जाती हैं और शेष 1 बचती है, उसका नाम रख दिया है क्रियाशील कोशिका। ठीक, अब ये क्रियाशील कोशिका क्या होती है, इसमें अगेन इसका क्या विभाजित होता है, तो इसका केंद्रक विभाजन करता है। ठीक है, तो अब आप लिखोगे इसमें क्रियाशील कोशिका में, क्रियाशील कोशिका का केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, केंद्रक, क्रियाशील कोशिका का केंद्रक विभाजित होता है, विभाजित होता है। ठीक है, केंद्रक विभाजित होता है। ठीक है, होता है, जिससे 1 से 2 केंद्रक, 1 से 2 व 2 से 4 एवं 4 से, ये जब चलता रहता है क्रमिक, 4 से 8 केंद्रक, 8 केंद्रक बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 8 बन जाते हैं, 8 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक, जब ये 8 केंद्रक बन जाएंगे, जब ये 8 केंद्रक बन जाएंगे, तब क्या होगा, इस कोशिका का, कोशिका द्रव्य विभाजित करता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो अब आप लिखोगे इसके पश्चात, इसके पश्चात, ठीक है, अभी इसको मैंने थोड़ा और शॉर्ट कर दिया है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे बढ़ाओगे, तो आप बढ़ा सकते हो। सर्वप्रथम क्या होता है, एक केंद्रक विभाजित करते 2 केंद्रक बनाता है। ठीक, जो केंद्रक अपोजिट ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ओके, अगली लाइन क्या लिख सकते हो, अपोजिट ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अगेन फिर से केंद्रक विभाजित करते हैं, जिससे क्या बनते हैं, 2 और 2 से कितने बनेंगे, 4 केंद्रक बनते हैं। ठीक, फिर 4 से कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। और 8 केंद्रक में से क्या होता है आपका, 3 केंद्रक होते हैं वो ध्रुवों पर रह जाते हैं, और 2 केंद्रक, सॉरी 3 जो केंद्रक होते हैं, हाँ सही, वो आपके कहाँ रह जाते हैं, मतलब अपोजिट साइड ध्रुवों चले जाते हैं, और बीच में आ जाते हैं ध्रुव वाले केंद्रक। ठीक है, नहीं, बीच में आ जाते हैं, जो बीच में आ जाते हैं उन्हें बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, और जो साइड में चले जाते हैं ऊपर और नीचे पोलों की ओर, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, नीचे वाले को बोल देते हैं आपके अंड उपकरण कोशिकाएं, और जो ऊपर वाले बनते हैं उन्हें बोल देते हैं प्रतिमुखी केंद्रक, और कोशिका बन जाएगी तो बोलेंगे प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, आगे लिखेंगे इसके पश्चात कोशिका द्रव में विभाजन होता है। कोशिका द्रव विभाजित होकर 7 कोशिकाएं बनाता है, 7 कोशिकाएं बनाता है, 7 कोशिकाएं बनाता है, जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बना के दिखाया था। ठीक है, अब एक बार दोबारा फिर से ड्रॉ करूंगा मैं, देखो ये देखिए 1 2 3 1 2 3 और 1 2, तो ये जो आपके ये यहाँ से इतना बन जाएगी कोशिकाएं, और एक कोशिका इतनी, एक इतनी बन जाएगी, और एक ये पूरी वाली ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जब काउंट करोगे आप तो 3 ऊपर 3 नीचे 6, और एक आपकी ये बीच में, तो कोशिकाएं कितनी बन गई, 7। ठीक है, तो मैंने क्या रखा, इसके पश्चात कोशिका द्रव विभाजित होकर 7 कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, इस संरचना को क्या बोलेंगे, इस संरचना को क्या कहते हैं बेटा, गुरु बीजाणु। क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु, यही तो बनाना था। इस संरचना को गुरु बीजाणु कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये इतना लिख दोगे, इसके बाद में एक डायग्राम बना दोगे, जो मैंने आपको जो घटनाएं घटी थी
ठीक है, वो बना दोगे और इसके बाद में आप जो डायग्राम जो ऐसे करके देते हैं वो आप बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या होता है, कम से कम मान के चलिए 5 नंबर में 3 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो आपका रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट आता है बेटा, अब हम पढ़ेंगे इसको मिटाने के बाद में आपका मादा युग्मकोद्भिद। ठीक है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आपका आएगा या तो इतना आ जाएगा भ्रूणकोश क्या है, ठीक है, समझाइए, या फिर आ जाएगा मादा युग्मकोद्भिद। ठीक, ये जो संरचना होती है इसमें, इसके लिए थोड़ा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, और इसके पॉइंट जो अभी मैंने इससे पीछे जो पढ़ा है आपका लघु बीजाणु जनन, ठीक, उसके पॉइंट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि सेम वही घटनाएं घटती हैं जो क्योंकि वही चीज़ थोड़ी विकसित होकर के कहाँ जाती है भ्रूणकोश में, जो नीचे जो 8 कोश का है, 7 कोश का है और 8 के अंदर संरचना बनती है, वही होता है आपका भ्रूणकोश, उसी को बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। ठीक, लेकिन इसमें थोड़ा सा, उसमें मैंने जन्म पूरा पढ़ा था, इसमें थोड़े से पॉइंट आप वो ऐड कर सकते हो। तो इसमें स्टार्ट करेंगे, ये क्या होता है, तो यह बोलेंगे यह, ठीक है, दूसरे लिखेंगे यह क्रियाशील। ठीक है, क्या लिखेंगे, यह क्रियाशील मादा युग्मकोद्भिद होता है। मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक, क्या लिखेंगे, प्राथमिक कोशिका होती है। ठीक है, ये लिखेंगे मादा युग्मकोद्भिद की प्राथमिक कोशिका होती है। कौन सी, भ्रूणकोश बोले या मादा युग्मकोद्भिद कोशिका होती है। ठीक है, जो क्या करता है, बड़ा होकर, होती है तो फिर मैं लिखूँ जो बड़ी होकर। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा सा कोशिका को, कोशिका होता है, कोशिका होती है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, जो बड़ी होकर बीजांडकाय का अधिकांश भाग जो होता है उससे ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक, अधिकांश भाग को घेर लेती है। ठीक है, अच्छा, काय के अधिकांश भाग को, अधिकांश नहीं लिखा ना ऐसे, चलिए अधिकांश भाग को घेर लेती है। ठीक है, ये लिखेंगे अधिकांश भाग को घेर लेती है। ठीक है, घेर लेती है, फिर लिखेंगे यही क्रियाशील, क्या लिखेंगे, क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु के। ठीक, क्या होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक, जो आपके बनते हैं ना क्रियाशील के केंद्रक, ठीक, केवल केंद्रक के विभाजन होता है। तो केंद्रक में विभाजन कौन सा होता है, तो वो भी लिखेंगे समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक, समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाते हैं। ठीक है, क्रियाशील बीजाणु होता है दो केंद्रक, जो केंद्रक आपका विभाजन होगा तो दो केंद्रक बनाता है। एक होता है तो उससे कितने बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। ठीक है, अब ये 2 जो होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब भाई फिर से कॉमन बात रहेगी, यही क्या करेंगे जब कॉमन मतलब चलेंगे ध्रुवों की ओर, फिर क्या होगा, वहाँ पर फिर से विभाजन होगा, तो 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, और फिर 4 से 8 बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो,
ठीक है, लेकिन मैं तो लिखवाऊंगा पूरा, तो मैं पूरा करूंगा इसके लिए। ठीक है, हालांकि पॉइंट कॉमन ही है, लेकिन आपका ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो बच्चा ये सोच रहा है कि हमें लिखना क्या है, कि उसमें क्या लिखें, इसमें क्या लिखें। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मैं अंतर करके लिख दूंगा, लेकिन चीज़ सेम ही है। ठीक, जो क्या होता है, फिर लिखेंगे ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, पुनः पुनः 2 बार, ठीक है, 2 क्रमिक लिख लेंगे, पुनः 2 क्रमिक विभाजन द्वारा, फिर एक बार हो गया, फिर 2 बार फिर होता है, 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बनेंगे और 4 से 8 बनेंगे, तो मैं लिखूंगा 2 क्रमिक, ठीक है, कौन से होंगे, समसूत्री होंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना, पूरी कोशिका विभाजन नहीं कर रही है, मात्र केवल उसका केंद्रक विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो 2 क्रमिक समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, 4 व 8, ठीक है, 4 से कितने बन जाएंगे, 4 व 8 केंद्रक बनते हैं। पहले 4 बनेंगे, फिर कितने बन जाएंगे, 8 केंद्रक बनते हैं। तो ये आपके 4 मतलब 8 बन गए। अब जो 8 जो होते हैं, इनमें जो क्या होता है, आपके पूरी संरचना लिखेंगे तो इनमें 3, ठीक, ऐसे लिखेंगे, 3 केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर व 2 केंद्रक मध्य यानी बीच में आ जाते हैं। ओके, तो वही चीज है ना जो अभी पीछे 3 केंद्रक कहाँ पहुंच गए, ध्रुवों की ओर, और 2 आ गए बीच में। ठीक है, तो अब यहां से क्या बोलेंगे, नीचे वाले जो 3 होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, चलिए एक जो और लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, जब केंद्रक अपन सेट हो जाते हैं, फिर क्या करता है, इसका जो भ्रूण कोश होता है, इसका कोश का द्रव्य क्या करता है, वो विभाजन करता है। ठीक, तो वही पॉइंट लिख लेंगे। इसके पश्चात कोश का द्रव्य विभाजन करता है, द्रव्य विभाजित होकर 7 कोशिकाएं बना लेता है या बनाता है। ठीक है, बनाता है, और ये जो संरचना बनती है वही आपकी होती है भ्रूणकोश, या बोलेंगे मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट। अभी भी ध्यान रखना, आपका युग्मक नहीं बना है। ठीक है, क्या बना है, केवल बना है युग्मकोद्भिद है। ये आपकी युग्मक से बनने से पहले की संरचना होती है, जिसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, और गैमेट कब बनेगा, जब इससे के बाद में डेवलप हो जाएगा तब गैमेट बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इतना लिखेंगे और एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे आप। ठीक, तो डायग्राम क्या बनाएंगे आप, देखो ऐसे बना लेंगे, और यहाँ पर आपको कितनी कोशिकाएं बना देनी है, पहले केंद्रक रखिए 3, और 3 केंद्रक यहाँ पर रख लेंगे, और 2 केंद्रक क्या लिखेंगे, बीच में रख लेंगे। ठीक है, नाम थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे इनके, क्योंकि ये जो संरचना होती है आपकी अलग से पेपर में आती है, तो इसके नाम फिर अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो 1 2 3, देखो ये जो ब्लैक कलर से है ये केंद्रक है, और जो ग्रीन जो लाइनिंग की है ये इसकी मैंने एक बना दी है कोशिका भित्ति, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका कोशिका विभाजन करेगी, कोशिका द्रव्य, तो क्या बन जाएगी, सबकी कोशिकाओं के पास अपनी अपनी भित्ति आ जाएगी, तो ये कोशिका भित्ति बन जाएगी। वही काम यहाँ पर करेंगे, देखिए ये इसकी बन जाएगी, ये इसकी बन जाएगी, ये इसकी बन जाएगी, और एक ये बन जाएगी इसकी पूरी। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करके बनाएंगे, यानी इसको नहीं हर जगह से टच करता हुआ जो बनेगा, ये वाला केंद्रक। ठीक, तो अब इसी के नाम लिख लेंगे। ऊपर वाली जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें मैंने क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल,
पोडल सेल्स बोलेंगे, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलेंगे, और जो बीच की जो बनी हुई ये वाली ये बोलेंगे ध्रुवीय यानी पोलर सेल है, ये एक ही है, ये 3 है तो पोलर सेल्स हो जाएंगे, एंटीपोलर सेल्स हो जाएंगे, और ये आपकी पोलर सेल हो जाएगी, ये एक ही कोशिका है। इसके बाद में जो नीचे वाले जो सेल होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक समुच्चय बनता है, ठीक है, इसे अंड समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले यहाँ से आपका को लिखे, ये जो 3 होते हैं इन्हें अंड समुच्चय बोलते हैं, अंड समुच्चय, ठीक है, अंड समुच्चय बोलते हैं, इसे बोलेंगे एग अपरेट्स, ठीक है, अपरेटस, एग अपरेट्स बोलते हैं, ठीक। तो ये संरचना आपकी किसकी बन जाएगी, भ्रूण कोश की संरचना बन जाएगी, ठीक है। और या इसी बोल सकते हैं मादा युग्म कोशभेद। थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको एक चीज़ और मिलेगी, यहाँ पर जो कोशिकाएं जो दिख रही हैं, ये वाली कोशिकाएं, ये कोशिकाएं और ये कोशिकाएं, इनमें जो लेफ्ट राइट की कोशिकाएं इधर उधर वाली कोशिकाएं होती हैं, ये और ये देखो, थोड़ा सा मैं इसे इधर लेके आऊँगा और इस एरो को यहाँ पर लेके आऊँगा, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये बेटा सहायक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, सहायक कोशिका। और जो बीच वाली जो कोशिका होती है, ये वाली कोशिका, यही आपकी अंड कोशिका होती है। क्या होती है, अंड कोशिका होती है। तो मेन आपको ये है, इससे जाकर निषेचन होता है, तब जाकर के बीज बनता है, ठीक है, अंड कोशिका, अंड कोशिका। तो इतने सारी चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हो और अपने पेपर के लिए एकदम रेडी हो सकते हो ऐसे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। ओके।